अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर 4 नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। सारे बॉडी के सिस्टम को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स टुगेदर मेक द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी और नेटवर्क ऑफ नर्व्स से। It also respond to stimuli from the surroundings received through sense organ। सेंस ऑर्गन के जरिए जो हमें एक्शन मिलता है, रिसीव होता है, उसके बदले में रिएक्शन भी यही सिस्टम करता है, स्टिम्युली कहते हैं इसे। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। नर्व सेल्स या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। नर्व सेल जॉइन टू मेक स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर। फाइबर से मिलकर ये बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो। Many nerve fiber are bound together, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं into nerves। nerves में there may be thousands of fibers in a single nerve। single nerve में, एक nerve में हजारों फाइबर हो सकते हैं। each nerve fiber is isolated from the other and acts by itself। हर फाइबर एक दूसरे से अलग होता है और खुद अपनी अलग प्रतिक्रिया करता है। the brain, दिमाग। the brain is made up of millions of nerve cells। करोड़ों लाखों नर्व सेल से मिलकर बना होता है। एंड नर्व फाइबर्स, दीज सेल्स आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। बहुत करीब एक दूसरे से क्लोज होती हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट एंड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। दिमाग जो है बॉडी के सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। द ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। पहला है सेरेब्रम। ये देखिए तस्वीर बनी हुई है, ये सामने वाला हिस्सा सेरेब्रम कहलाता है, ये पीछे वाला सेरेबेलम कहलाता है, और ये ब्रेन स्टेम या मेडुला भी कहते हैं इसको, ये जो नीचे डली जाती है। इट इज़ अ लार्जर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, मेमोरी याद करने के लिए, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन जो हैं, टंग, टेल, टंग, स्किन वगैरह जो है, इनसे ये रिसीव करता है मैसेज एंड ऑर्डर द मसल व्हाट टू डू, और दूसरी मसल्स को फिर ऑर्डर देता है क्या करना है। डिफरेंट एरियाज इन द सेरेब्रम हैव डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन होते हैं। थिंकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोरी, रिसीविंग मैसेज, ये सब के फंक्शन है सेरेब्रम के। दूसरा पार्ट है सेरेबेलम। इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। इसके सेरेब्रम के नीचे होता है ये। इट मेन फंक्शन इज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी। खास काम इसका ये है कि बॉडी के सारे बैलेंस को कंट्रोल करना और मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल करना। व्हेन वी लिफ्ट अ वेट, जब हम वजन उठाते हैं, द इम्पल्स ऑफ लिफ्टिंग वेट अराइजेस, तो इम्पल्स क्या होती है, बढ़ जाती है इन द सेरेब्रम में। बट द प्रॉपर कंट्रोल एंड टाइमिंग ऑफ द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द इन्वॉल्व्ड मसल्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेरेबेलम। लेकिन नसों का सिकुड़ना या फैलना ये पूरी तरीके से सेरेबेलम कंट्रोल करता है। तीसरा पार्ट है फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट इज द लोएस्ट एंड बल्ब लाइक पार्ट ऑफ द ब्रेन। बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है ये। इट जॉइंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है दिमाग को। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रीदिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, swallowing, beating of heart, breathing, swallowing and sneezing। छींकना, निगलना, सांस लेना और हार्ट बीट, ये सारे पार्ट काम ये कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, थिक होती है, बहुत मोटी होती है, कॉर्ड ऑफ नर्व्स होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो मेडुला है वहां से लेकर टू ऑलमोस्ट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक जाती है। इट्स सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। रीढ़ की हड्डी इसकी हिफाजत करती है। नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। नर्व्स जो होती हैं हेड और नेक की, वो डायरेक्टली ब्रेन को ज्वाइन कर देती हैं, जोड़ देती हैं। नर्व फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच लीड्स टू द ब्रेन। और सारे बॉडी के में जो स्पाइनल कॉर्ड फैली होती है वो रीढ़ की हड्डी में आती है और फिर वहां से वो ब्रेन से जुड़ जाती है। इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। ऐसे एक्शन भी ये कंट्रोल करता है जिसका ताल्लुक ब्रेन से नहीं होता है। सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इन ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ये देखिए तस्वीर बनी हुई है, इससे समझ में आ जाएगा आपको। अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स रन्स थ्रू आउट आवर बॉडी। पूरी बॉडी में ये नेटवर्क हमारे फैला हुआ है। नर्व्स कैरी द इम्पल्स। नर्व्स जो हैं ये लेकर जाती हैं इम्पल्स यानी संदेश टू द ब्रेन, ब्रेन के पास, एंड स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के पास, एंड कैरी द ऑर्डर टू मसल, और फिर वापस ऑर्डर लेकर आती है मसल के पास। नर्व्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। जो मैसेज लेकर जाती हैं दिमाग के पास वो सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। नर्व्स दैट कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन
or the spinal cord to the muscles to move or glands to secrete juice are called motor nerves. और जो उल्टा काम करती हैं फिर ब्रेन से जो ऑर्डर लेकर आती हैं नर्व्स वो मोटर नर्व्स कहलाती हैं. Some nerves do both jobs और कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो दोनों काम करती हैं. They are called mixed nerves. इनको mixed nerves कहते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स actions due to message sent to and order by the spinal cord are called reflex action. मैसेज का दिमाग तक जाना और फिर वहां से ऑर्डर लेकर आना ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. वी परफॉर्म मैनी बॉडी एक्शंस आफ्टर थिंकिंग. हम बहुत से काम सोचने के बाद करते हैं. बट इन सम एक्शंस वी डू नॉट इवन गेट अ चांस टू थिंक. लेकिन बहुत सारे कामों में हमें सोचने का वक्त नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट or sharp object accidentally impulse, a nerve carries the message to the spinal cord and the spinal cord order the muscle to the of the hand to move away immediately. इसे रिस्पॉन्स कहते हैं. जैसे हम किसी गर्म चीज को छीते हैं तो फौरन ये संदेश नर्व्स तक जाता है, नर्व सिस्टम तक जाता है जिसे इम्पल्स कहते हैं और फिर वहां से ऑर्डर फौरन आ जाता है मसल को वहां से हटने का जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं. The nerves from the spinal cord at almost the same time or a little later send message to the brain, then we feel the pain. फिर इसके बाद इत्मीनान से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज जाता है. फिर उसके बाद हम ये दर्द महसूस करते हैं. तुरंत फौरन हमें दर्द महसूस नहीं होता है. रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी फास्ट. ये बहुत तेज होता है. द टोटल प्रोसेस ऑफ द एक्शन इज कंप्लीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. सेकंड के भी से भी कम हिस्से में ये काम हो जाता है. 10 रिफ्लेक्शन एक्शन इज एन इमीडिएट ऑटोमेटिक एक्शन. ऑटोमेटिक एक्शन है ये. इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक इज एज इट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है इसलिए इसे ऑटोमेटिक कहते हैं एंड नॉट बाय द ब्रेन. ब्रेन तक ये मामला पहुंचता ही नहीं है, बाहर के बाहर ही हो जाता है. वी डू नॉट थिंक बिफोर वी एक्ट. हम सोचते नहीं है इससे पहले हमारा हाथ खुद हट जाता है गर्म चीज से. Some other human reflex are coughing, sneezing, blinking, jumping when frightened and watering of mouth on seeing some tasty food. Such actions are controlled by the spinal cord. कुछ काम ऐसे होते हैं जो जैसे खांसी, छींकना, पलक झपकना, कूदना, डर जाना या मुंह में पानी आ जाना अच्छे खाने को देखकर, ये सारे के सारे काम स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होते हैं. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 सेंस ऑर्गन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंसिंग. ये सेंसिंग का फंक्शन करते हैं द वर्ल्ड अराउंड, पूरी दुनिया में. सो दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन, इसलिए इन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं. आइज कैसे करती है? लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पासेस थ्रू अ क्लीन प्रोटेक्टिव शील्ड कॉल्ड कोरोना. जो लाइट हमारे आंखों में पड़ती है सबसे पहले वो कॉर्निया से पास होती है. देन इट गोज थ्रू एन एडजस्टेबल होल कॉल्ड प्यूपिल इन द आइरिस. आइरिस में एक होल होता है प्यूपिल नाम का, फिर उससे पास होती है. सर्कुलर डायाफ्राम, जो कि एक सर्कुलर डायाफ्राम है. मसल्स इन द आइरिस में जो मसल होती है चेंज द साइज ऑफ इट्स प्यूपिल यानी पुतली का साइज वो चेंज करती है, कम ज्यादा करती है. द प्यूपिल क्लोज डाउन इन ब्राइट लाइट. बहुत तेज जब लाइट होती है तो प्यूपिल बंद हो जाता है. एंड वाइडेंस व्हेन द लाइट इज डिम. और जब लाइट कम होती है तो ये चौड़ा हो जाता है. बिहाइंड द आइरिस इज द लेंस. आइरिस के पीछे लेंस लगा होता है. सिलियरी मसल होल्ड एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस. लेंस की शेप को कंट्रोल करने वाली मसल सिलियरी मसल कहलाती है. Thus focusing it to view object at different distance. अलग अलग दूरी के लिए इसको फोकस करती हैं. The lens focuses on the picture on a light sensitive wall called retina. जो लेंस होता है ये फोकस करता है पिक्चर को एक वॉल पर, एक दीवार पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं. The optic nerve from retina में जो ऑप्टिक नर्व होती है carries the impulse to the brain and we see the object. और फिर जो रेटिना होती है, नर्व होती है, वो कैरी करती है इम्पल्स को, संदेश को लेकर ब्रेन तक जाती है और फिर हमें वो चीज दिखाई देती है. ये देखिए पूरी तस्वीर यहाँ पर दी हुई है. प्यूपिल, कॉर्निया, ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए. ये कान का स्ट्रक्चर है जिसको आगे हम पढ़ेंगे. ईयर्स क्या होता है? देखिए ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशन टू अ थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन. बाहर के जो कान है हमारे ये साउंड की वेव्स को अंदर पहुंचाते हैं. एक पतली सी झिल्ली मेम्ब्रेन होती है कॉल्ड ईयर ड्रम, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं. 3 very tiny bones, बहुत छोटी 3 छोटी हड्डियां are attached to the eardrum, और eardrum से जुड़ी होती हैं. In front, सामने से, and to the coil like inner ear, और एक अंदर जलेबी जैसा coil जैसा एक अंदर का अंदरूनी हिस्सा होता है. at the back, पीछे की तरफ. Vibration pass on, वाइब्रेशन गुजरता है वहां से. एंड द नर्व इन द इनर ईयर, अंदर के कान में जो नर्व होती है, सेंड द इम्पल्स टू द ब्रेन, दिमाग को संदेश भेजती है. एंड वी हियर द साउंड, और हम किसी भी आवाज को सुनते हैं. नोज क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर्स
विभिन्न तरह की खुशबुएं एंड प्रेजेंट इन द एयर जो हवा में मौजूद होती हैं, दे आर कैरीड टू द नोज, वो नाक के जरिए, ब्रीदिंग के जरिए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग सूंघी जाती हैं। दे गेट डिजॉल्व इन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोज, नाक में जो नमी होती है वो उसमें घुल जाती हैं। दिस इम्पल्स इज कैरीड टू द ब्रेन, फिर ये इम्पल्स संदेश ब्रेन तक जाता है एंड वी नो द स्मेल, और हम खुशबू को समझ जाते हैं। टंग क्या करती है? द टेस्ट रिसेप्टर्स आर यूजुअली कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, जबान में टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिन्हें टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं। दे लाई इनसाइड द लिटिल बम्प्स और नॉब्स ऑन द टंग, टंग में एक छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, ये नॉब्स होती हैं उसमें, उसके अंदर होती हैं ये। ऑल टेस्ट बर्ड्स लुक लाइक बर्ड, एक सी दिखती हैं वो, बट ईच रिपोर्ट्स ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, लेकिन हर किसी का काम अलग अलग होता है, एक ही टेस्ट, हर कोई अलग अलग टेस्ट को महसूस करती है। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोजली रिलेटेड, सेंस, स्मेल और टेस्ट, ये इनका सेंस काफी करीबी होता है, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। टू सेंस द फ्लेवर ऑफ फूड, खाने के फ्लेवर को समझने के लिए। द फूड टेस्ट बेटर व्हेन यू कैन स्मेल इट, जब खाने का मजा अच्छा लगता है जब हम उसको सूंघ भी सकते हो। व्हेन कॉमन कोल्ड अटैक, जब सर्दी होती है, द ब्लॉक्स अवर नोज, हमारी नाक बंद हो जाती है, फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड, तो खाना हमें फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज देखिए आप, नाक हमारी अंदर से कैसी होती है, एंड टंग शोइंग द टेस्ट बस्ट, ये देखिए टेस्ट बर्ड्स हैं, ये देखिए अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेस्ट हम महसूस करते हैं जबान से। स्किन पांचवा सेंस ऑर्गन है। वी कैन फील, महसूस कर सकते हैं, टच, हीट, कोल्ड, ठंडी गर्मी को, प्रेशर को, दबाव को, पेन, दर्द, एंड टिकलिंग थ्रू आवर स्किन, और इस तरीके से हम अपनी स्किन के जरिए ये सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं। टिकलिंग यानी गुदगुदी। केयर्स ऑफ सेंस ऑर्गन, देखिए सेंस ऑर्गन की हम केयर कैसे कर सकते हैं। डू नॉट वर्क इन अ डिम और ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा तेज लाइट में हमें काम नहीं करना चाहिए। वॉच द टेलीविजन फ्रॉम डिस्टेंस, दूरी से, दूरी बनाकर हमें टेलीविजन देखना चाहिए, करीब से नहीं देखना चाहिए। ऑफ द लीस्ट 2 मीटर्स, एटलीस्ट कम से कम 2 मीटर दूर। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल और व्हाइल लाइंग डाउन, लेटे हुए या चलती गाड़ी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। वॉश एंड क्लीन योर आईज, आंखों को धोना चाहिए, साफ करना चाहिए रेगुलरली विद कोल्ड एंड क्लीन वाटर, ठंडे और साफ पानी से, एंड यूज अ क्लीन टॉवल, साफ टॉवल यूज करना चाहिए। कानों के लिए देखिए, ईयर्स के लिए, प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम हार्ड ब्लोज एंड वेरी लाउड नॉइज, बहुत तेज आवाज से बचाना चाहिए कानों को। डू नॉट लेट वाटर एंटर द ईयर, कान में पानी हमें नहीं जाने देना चाहिए। यूज अ क्लीन टॉवल टू ड्राई द ईयर्स, कानों को साफ करने के लिए क्लीन टॉवल यूज करना चाहिए। नेवर ट्राई टू क्लीन द ईयर्स विद हेयर पिन, मैच स्टिक और टूथपिक, टूथपिक, मैच स्टिक या हेयर पिन से कानों को साफ नहीं करना चाहिए। नोज क्या करती है? डू नॉट यूज योर फिंगर्स टू क्लीन द नोज एज इट मे कॉज इन्फेक्शन, फिंगर को हमारी यूज नहीं करना चाहिए नाक साफ करने के लिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लो जेंटली टू द क्लीन द नोज, और बहुत ही तेज हमें ब्लो करना चाहिए नाक साफ करने के लिए। टंग, जबान, कीप योर टंग क्लीन, जबान को साफ रखें। वॉश योर टंग, धोएं विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर, साफ और पानी से, क्लीन वाटर से। स्किन को, कीप योर स्किन क्लीन, साफ रखें, यूज अ क्लीन टॉवल, क्लीन टॉवल को यूज करना है। चलिए क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ब्रेन मिलकर। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो मैसेज लेकर जाती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। मोटर नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल और ग्लैंड, मसल और ग्लैंड तक ऑर्डर लेके आती हैं कौन? मोटर नर्व्स, कहाँ से? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। द ब्रेन हैज 3 पार्ट, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। There are different areas in cerebrum or different functions like thinking, memory, writing, speaking, receiving message. तो cerebrum में सारे इन सारे कामों के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं। The eyes, ear, nose, tongue and skin are the 5 sense organ in our body. There are different areas on the tongue to sense different taste. अलग अलग टेस्ट महसूस करने के लिए जबान में अलग अलग एरिए होते हैं। टाइम टू आंसर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।